कंप्लीट रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे। और कई बार क्या हो रहा था, मुझे ऐसा लगता था यार इस इंसान के ना बार बार प्रॉब्लम आ रही है, मैं उसको ठीक नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उसका शरीर तो ठीक कर रहा हूँ, बट व्हाट अबाउट उसके जो आसपास जगह है, उस स्पेस में भी मुझे दिक्कतें दिखती थी। जियोपैथिक स्ट्रेस होता था, फेंग शुई गड़बड़ होता था, या वास्तु गड़बड़ होता था, उसको कैसे ठीक करूँ वो समझ नहीं पा रहा था। अच्छा, एंजलिक हीलिंग करने बैठे, वो भी सेम कंसेप्ट था, जस्ट रिक्वेस्टिंग एंजल्स, बट स्टिल ना रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे। फिर धीरे धीरे करके मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी और मुझे लगा कि यार ये टाइम, फिर मुझे क्योंकि पता चला मेरे पेशेंट्स और क्लाइंट्स से कि यार कई बार दिक्कतें समय की वजह से आती हैं। फिर मैंने टाइम सीखा, बट अब जब टाइम पढ़ना सीखा तो एस्ट्रोलॉजी तो कहती है ऐसा ऐसा है तो ऐसा ही होगा। तो मैं ना बिल्कुल कंफ्यूज हो गया, मडल हेडेडनेस हो गई कि यार एस्ट्रोलॉजी करती है ऐसा होगा, हीलिंग कहती है ये नहीं होगा। और फिर मेरे को पता चला कि अगर आप किसी के शरीर को बार बार ठीक करे जा रहे हो, बट अगर उसके एनवायरनमेंट की गलती है, उसके टाइम की गलती है, तो वो रेकर होगी। फिर मुझे पता चला कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन ये सब मैंने जब करना सीखा तो मुझे पता चला कि यार पास्ट रिलेटेड भी इश्यूज होते हैं। फिर समझ में आया कि स्पेस रिलेटेड, तो ये ना बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो था, अलग अलग सिस्टम टेक्निक्स में फॉलो कर रहा था, मैं खुद कंफ्यूज हो गया था। इवन दो आई वॉज गेटिंग रिजल्ट, बट आई वॉज गेटिंग स्टक इन ईच एंड एवरीथिंग। फिर मैंने रेकी सिखाना शुरू करा लोगों को, और उसके बाद यहाँ तक मैं अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैंने अप्लाई कर दिया फौज छोड़ने का। एंड देन 2.5 साल की मशक्कत के बाद फाइनली आर्मी ने मुझे छोड़ दिया। हालांकि वो छोड़ते नहीं है, मैं परमानेंट ऑफिसर था, बिना रिटायरमेंट के मैंने वीआरएस ले लिया, वॉलंटियर रिटायरमेंट ले लिया विदाउट एनी पेंशन, एंड आई केम आउट फ्रॉम आर्मी एंड आई स्टार्टेड टीचिंग पीपल। मैंने फिर 1 साल लोगों को रेकी वगैरह सिखाया, बट ना रिजल्ट्स आते हैं बट लिमिटेड हो जाते हैं। लोग बहुत सारी मोडालिटी सीखते थे, मेरे साथ भी दिक्कत थी, फिर मैं फंस जा रहा था। फिर देन आई मेडिटेटेड अपॉन इट। इनफैक्ट ये चीज शुरू हो गई थी जब मैं लद्दाख पोस्टेड था, आई वॉज मेडिटेटिंग ऑन हीलिंग्स अ लॉट। बहुत किताबें पढ़ रहा था, लोगों को पढ़ रहा था, एंड देन हीलिंग मुझे एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी तरीके से समझ में आई। बिकॉज मैं लद्दाख पोस्टेड था, 18,000 फीट पे था मैं। वहां पर कोई जानवर नहीं होता, कोई पेड़ नहीं होते, सिर्फ शांति होती है, बुखारी होती है, आप होते हो, दैट्स इट। एंड वैसे तो डेडली जगह है वहां पर, आप जिंदा निकलो यही बहुत बड़ी बात है। बट वहां पर स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई, और जैसे ही वहां से नीचे उतरा, मैंने फौज छोड़ने का अप्लाई किया और सालों में निकल गया मैं। तब तक मैं, मुझे यूनिवर्स ने गाइड किया कि यार यू शुड क्रिएट अ वर्कशॉप। आई स्टिल रिमेम्बर, मैं देवी माँ के टेम्पल जा रहा था, और उससे पहले मेरे को कुछ कुछ स्क्रिबल हुआ, मैंने पेपर पे लिखा, एंड ड्रैगन एनर्जी वर्कशॉप बिकेम केम माई वे। एंड दैट्स हाउ वी आर हेयर। कि ड्रैगन एनर्जी इस तरीके से बनी, मेरी लाइफ में चीजें इस तरीके से हुई, और अब मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे ये एनर्जी सिस्टम इज अ कंप्लीट सिस्टम। अगर आप और भी चीजें फॉलो कर रहे हो, लेट मी टेल यू, दिस काइंड ऑफ सिस्टम मुझे यूनिवर्स ने गाइड किया, मुझे यूनिवर्स ने दिया, एंड इट हैज हेल्प सो मेनी पीपल। मैं 300 लोगों की हीलर्स की कम्युनिटी बना चुका, एंड इट इज गिविंग अमेजिंग रिजल्ट्स टू पीपल। सो विद दिस बैकड्रॉप, लेट्स स्टार्ट अबाउट ड्रैगन्स स्पेसिफिकली। ड्रैगन्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं। बट उससे पहले मैं आप सबको एक छोटी सी प्रॉब्लम की साइंस बताता हूँ, बहुत सिंपल। आप में से कितने लोगों को प्रॉब्लम्स हैं फॉर दैट मैटर? अच्छा, मेरी स्टोरी कितने लोगों को, या कितने लोगों को, पहले ये बताइए कितने लोगों को मेरी स्टोरी रिलेटेबल लगी, या आई वुड से यू कैन राइट इट इन द चैट बॉक्स टू मी, कितने लोगों को रिलेटेबल लगी।